यहाँ पे यूके में जब आप ड्राइव करते हो ना, तो आपकी गाड़ी जो होती है ना, वो आपके बच्चे की तरह होती है। आपको पालनी पड़ती है उस गाड़ी को। उस गाड़ी की पालने के लिए आपके पास वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको पे आउट करना पड़ता है राइट until राइट unless राइट गाड़ी को रोड पे लाने के लिए। राइट। जिसमें सबसे पहले होता है आपका इंश्योरेंस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली का तड़का। कराची की वाइब। ओके सो गाइस, जो आज का टॉपिक है ना, दैट इज समवट रिलेटेड टू कार्स जो हम यहाँ पर आके परचेज करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था इनको कि हम गाड़ी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्या चीजें हैं कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, जब हम एज अ स्टूडेंट आते हैं या फिर हम मान लो टायर 2 वीजा पे भी आते हैं, और जिसको हम स्किल्ड वर्कर वीजा कहते हैं, तो यहाँ आने के बाद ना स्टार्टिंग में तो हम बसेस वगैरह पे ट्रैवल कर लेते हैं। बट जब बसेस वगैरह पे बहुत ज्यादा, एक तो एक्सपेंस तो चलो थोड़ा अगर कंपैरिजन करोगे तो सस्ता ही पड़ता है, मगर आपका जो टाइम है ना वो ज्यादा लगने लगता है। यहाँ पे यूके में जब आप ड्राइव करते हो ना, तो आपकी गाड़ी जो होती है ना, वो आपके बच्चे की तरह होती है। आपको पालनी पड़ती है उस गाड़ी को। उस गाड़ी की पालने के लिए आपके पास वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको पे आउट करना पड़ता है राइट until राइट unless राइट गाड़ी को रोड पे लाने के लिए। राइट। जिसमें सबसे पहले होता है आपका इंश्योरेंस। आपने गाड़ी लानी है, इंश्योरेंस होनी चाहिए। और दूसरा होता है आपका रोड टैक्स। राइट यहाँ पे ये कि अगर आपने गाड़ी खड़ी भी करनी है ना, आप चला ही नहीं रहे, मैं चला नहीं रहा गाड़ी, मैंने तो खड़ी की हुई है, पार्किंग में खड़ी की हुई है, यू हैव टू पे द रोड टैक्स। वो जी। साल का होता है, जितना भी वो गाड़ी का पता चलता है। जो वेबसाइट है, जो हम लिंक में डालेंगे, भाई आपको बाद में बताएंगे भी, वो लिंक पे आप देखेंगे, आपको रोड टैक्स पे आपको पता चल जाएगा। हर गाड़ी राइट का एक नहीं होता। इंजन के साइज के हिसाब से उस गाड़ी का रोड टैक्स होता है। फिर राइट तीसरा राइट उसका आ जाता है एमओटी। राइट। एमओटी होती है कि जैसे आप क्लिनिक में जाते हो अपना चेकअप चेकअप, करवाने काइंड नॉर्मल, ऑफ चेकअप, तो वो साल का सर्टिफिकेट आपको किसी भी गैराज से लेना पड़ता है कि ये गाड़ी जो है ये रोड पर चलने के काबिल है, जी। इट्स फिट फॉर द रोड। ठीक है, तो वो करना पड़ता है। इंश्योरेंस हो जाता है, एमओटी हो जाती है, हाँ, रोड टैक्स हो जाता है। एक चीज जो मैं इनके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान, जैसे इंडिया में तो ऐसा होता है, हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या है कि अगर कोई गाड़ी है लाइक वो पेट्रोल की है, ठीक है, तो उसकी वैलिडेशन है हमारी 15 ईयर्स की। बट अगर वो डीजल की है और वो इतने इंजन से ऊपर की है तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 10 ईयर्स की। तो पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओके, सो यहाँ पर भी बस ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी भाई ने बताया ना एमओटी का, तो एमओटी वाला सीन क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी है, लेट से यहाँ पे 2004 का भी मॉडल है वो भी चलता है, 2003 का मॉडल है वो भी चलता है। ठीक है, बस आपको ना हर साल उसका एमओटी जो है वो कराना पड़ता है। क्लिनिकल टेस्ट है उसका, कि जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताते हैं आपको ये चीजें रिपेयर करवानी है और इसमें फलानी फलानी चीज खराब है, तो उसको आप सही करा सकते हो। एक डेट मिल जाती है साल की वैलिडेशन के साथ, हर साल उसका रिन्यूअल होता रहेगा। फिर आपको बताया इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस आप गाड़ी लोगे तो आपको उसका पर्टिकुलर, लेट्स से मुबारिक भाई की गाड़ी है, मुबारिक भाई का उस पर इंश्योरेंस हो रखा है, मैं उसको ड्राइव नहीं कर सकता अंटिल एंड अनलेस उस पर मेरा इंश्योरेंस नहीं है। राइट, ठीक है। तो फिर रोड टैक्स भी आपको क्लियर कर दिया कि गाड़ी आपने ली तो आपको रोड टैक्स भी देना ही देना है। अगर आप नहीं दे रहे तो गाड़ी को आपको सॉन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। आप दे रहे हो कि मेरी जो गाड़ी है वो सॉन है, और मतलब आपको एक उसको प्राइवेट जगह पे रखना पड़ेगा। आप उसको लाइक किसी भी रोड पे या फिर आप ड्राइव वे पे उसको नहीं खड़ा कर सकते इस तरीके से। मतलब वो जो लैंड है ना जहां पर आप उसको खड़ा कर रहे हो वो आपका होना चाहिए। राइट, या फिर आपके किसी फ्रेंड का भी है तो वो क्या बोलेंगे हम इसको, कि वो मतलब लोगों के यूज का नहीं होना चाहिए। हाँ, लोगों के यूज के पब्लिक जी, अथॉरिटी में पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आना चाहिए। राइट राइट वर्ड, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ लास्ट चीज जो हम बताना चाहते हैं, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता, एयर कंजेशन चार्जेस। राइट, जैसे कि बर्मिंघम है, तो बर्मिंघम में जो सिटी सेंटर है, अगर आप आपकी कोई गाड़ी है, लेट से वो डीजल है, ठीक है, और या फिर वो किसी पुराने मॉडल की कार है, तो अगर आप उसको सिटी सेंटर या फिर क्लीन जोन एरिया में लेकर जाना चाहते हो तो वहां के लिए आपको ना हर बार एक टैक्स पे करना होता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसके भी आपको जो है पेनल्टी चार्जेस पड़ जाते हैं। एंड लास्ट चीज, अगर आप ऐसा नहीं करते, लेट से आप सोचते हो कि मैं रोड टैक्स नहीं पे करूंगा या नहीं, तो भाई टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने एक गाड़ी ली थी जब मैं नया नया यहाँ पर आया था, और जो वो गाड़ी है वो इम्पाउंड हो गई थी, और उसके बाद इतने ज्यादा उस पर चार्जेस लग चुके थे कि मैंने उसको फिर छोड़ ही दिया। उन्होंने बोला कि लाइक आप इसको छोड़ दीजिए, ये स्क्रैप होएगी, और अगर आपको इसको छुड़वाना है यहाँ से तो आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा, और वो जो अमाउंट था वो काफी ज्यादा था। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, गाड़ी से ज्यादा जी, उसका जो है उसके पैसे भर जाते हैं। फाइन कभी कभी ऐसा होता है कि 1000 की गाड़ी है, 1200 के फाइन आ जाता है, राइट आपको राइट गाड़ी की राइट स्क्रैप करनी पड़ती है। 200-300 पाउंड में आपकी गाड़ी स्क्रैप होती है। वो आपको लोहे के भाव आपको आपका वेट करके आपकी गाड़ी का 200-300 पाउंड दे देते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस में भी आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। उसमें आपको दो किस्म की इंश्योरेंस होती है, एक होती है फुल इंश्योरेंस, एक होती है
यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, एक होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में ये होता है कि आप भी कवर होते हो, आपकी गाड़ी भी कवर होती है, यानी कार कवर विद द ड्राइवर। लेकिन आप थर्ड पार्टी कराते हो तो उसमें ये होता है कि अगर आपने किसी को मार दी गाड़ी, तो अगले की गाड़ी पूरी कवर्ड है, अगले की गाड़ी का सब कुछ पे कर देगी आपकी इंश्योरेंस, लेकिन आपको अपने के लिए गैराज में ले जाके खुद पैसे देने पड़ेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव के लिए जाते हैं, तो जो महंगी भी पड़ती है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, आई होप इतने इन्फॉर्मेशन जो दी वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड इसका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड विल श्योरली हेल्प यू आउट विद दैट। और हम लोग वो लिंक भी डाल देंगे, कौन सा है, gov.uk का, जहाँ पे ये सब चेक हो सकता है। जी, राइट, ओके, थैंक यू।